हेलो एंड वेलकम टू लर्नर हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 के स्टोरी मैडम राइड द बस, रिटन बाय वैली कन्नन। बिफोर यू रीड यानी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसको पढ़ते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, तो इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। तो एक 8 साल की लड़की ने, जो कि अपने गांव से बाहर, उसके संसार की पहली बस यात्रा है, जो क्या करती है, मृत्यु और जीवन के मिस्ट्री से यानी लाइफ के मिस्ट्री यानी जीवन के रहस्य से वो क्या कराती है, परिचय कराती है। सी सीज द गैप, और वो देखती है गैप। गैप ये मीन्स क्या होता है, उसके अंतर को, उसके विभिन्नता को समझती है। बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज डेथ, यानी डेथ को जानने और उसको समझने में क्या करती है, वो उसके अंतर को देखती है कि यानी डेथ को समझना और जानना कितना अलग है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलिया माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, है ना। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वलिया माई, जिसको कि किस नाम से बुलाया जाता था, वली के नाम से बुलाया जाता था। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, वो 8 साल की थी और प्रत्येक चीज़ों के बारे में बहुत ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अब उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, अपने सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर वो समय अपने पसंदीदा समय को व्यतीत करती थी। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो देखती थी उस दरवाजे पर खड़े होके कि आउटसाइड स्ट्रीट यानी बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, और उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, यानी उसका कोई मित्र नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही कारण था कि उसे क्या करना होता था, दरवाजे पर खड़ा होना होता था और उस गली में देखती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable as any of elaborate games other children played। परंतु वेली के लिए दरवाजे पर खड़े होने का हर एक पल इतना इंजॉयबल था, इतना आनंददायक था, जितना कि दूसरे बच्चे का कोई खेल होता है उतना ही वली को, जैसे कि कोई दूसरा बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको जितना आनंद आता था, उतना ही वली को उस दरवाजे पर आउटसाइड स्ट्रीट में देखकर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उतना ही वली को भी आनंद आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली को देखने से, है ना, वॉचिंग द स्ट्रीट यानी गली को देखने से उसे कई तरह के नए अनुभव प्राप्त हुए। एक्सपीरियंसेस मीन्स होता है अनुभव, तो उसे गली को देखने से, गली में बाहर देखने से उसको कई नए अनुभव प्राप्त हुए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस, और सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज़ क्या थी, वो बस थी। दैट ट्रैवल, जो कि यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी उसके पास, गांव के पास ही जो टाउन था वहाँ तक वो क्या करती थी, बस ट्रैवल करती थी यानी यात्रा करती थी। यानी उसके विलेज से लेकर नियरेस्ट टाउन तक ये जो बस थी वो ट्रैवल करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो प्रत्येक घंटे, जो बस थी प्रत्येक घंटे उसके गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस, अब जो बस का वो दृश्य था, फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, यानी प्रत्येक बार वो नए पैसेंजर से भरी हुई थी। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वली के लिए अनएंडिंग यानी कभी न ख़त्म होने वाले आनंद का स्रोत था। क्या कि वो जो बस थी प्रत्येक बार नए पैसेंजर के साथ आती थी। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, है ना, दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अ टीनी विश यानी एक छोटा सा इच्छा, क्रेप्ट यानी रेंगने लगा, इनटू हर हेड यानी उसके दिमाग में, एंड ग्रीव देयर, और वो धीरे धीरे विकसित हो बढ़ता गया। एंड सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस,
और वह भी उस बस के क्या करना चाहती थी, राइड यानी सवारी करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर, और उसकी ये जो इच्छा थी और अधिक मजबूत होती गई, एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। एंड वली का जो विश था वो और भी स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर हो गया, एंड इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ये उसकी क्या थी, एक बहुत ही दृढ़ इच्छा थी कि वो क्या करे, बस की सवारी करे। और वली वुड स्टेयर विस्टफुली, बहुत ही ध्यान से उन लोगों को देखती थी जो लोग हु गॉट ऑन और ऑफ, जो कि बस से उतरते एंड चढ़ते थे, व्हेन इट स्टॉप्ड, जब बस कहाँ पे रुकती थी, स्ट्रीट के कॉर्नर यानी गली के कॉर्नर में, कोने में। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, उनके चेहरे, है ना, जो लोग बस में चढ़ते और उतरते थे उनके चेहरे वली के लॉन्गिंग्स यानी इच्छा को, सपनों को और उम्मीद को क्या करते थे, उनके मन में, उसके मन में ज्योति जला देती थी, है ना। यानी जो लोग बस से चढ़ते और उतरते थे वो वली के ड्रीम्स को, लॉन्गिंग्स को एंड उसके उम्मीदों को क्या करते थे, और भी मजबूत बना देते थे, और भी दृढ़ बना देते थे। एंड इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड टू बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। यदि उनके दोस्तों में से जो कि टू राइड द बस, जो कि हमेशा ही बस की क्या करता था, सवारी करता था, वो यदि ट्राइड यानी बताने की, डिस्क्राइब यानी वर्णन करने की कोशिश करता था द साइट ऑफ द टाउन, उस शहर के बारे में, एंड वली वुड बी टू जेलस, वली को क्या होता था, बहुत ही जलन होता था, टू लिसन ये सुनकर, और वो क्या चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड यानी घमंडी घमंडी। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड, नहीं वली को और नहीं उसके दोस्तों को रियली अंडरस्टूड, सचमुच ये पता नहीं था, द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी प्राउड, ये जो वर्ड है इसका ये जो वर्ड है इसका मीनिंग सचमुच नहीं वली को और नहीं उसके दोस्तों को पता था, बट दे यूज इट ऑफन एज द स्लैंग ऑपरेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग मीन्स होता है इनफॉर्मल वर्ड यानी अनौपचारिक भाषा। तो उनको इतना पता होता था कि ये क्या है, एक अनौपचारिक वर्ड है, अनौपचारिक भाषा है, और इसको डिसअप्रूवल यानी असहमति के लिए बोला जाता है। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज टू द बस, है ना। कई महीनों तक, कई दिनों और कई महीनों तक वली बिल्कुल केयरफुली यानी ध्यान से कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत को, किसके बातचीत को, नेबर्स एंड पीपल, उन लोगों के जो कि रेगुलरली क्या करते थे, बस की यात्रा करते थे, उनके कन्वर्सेशन को बहुत ही केयरफुली सुनती थी। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर। डिस्क्रीट मतलब होता है टैक्टफुली, केयरफुली वो क्या करती थी, इधर उधर से वो कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट की। एंड दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस प्रकार उसने बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स कलेक्ट कर लिए अबाउट द बस जर्नी यानी बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज। अब जो टाउन था वो कितने मील की डिस्टेंस पे था, 6 मील की दूरी पे था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का कितने पैसे किराया था, 30 पैसे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि न के बराबर था, है ना, जो कि न के बराबर था। सी हियर्ड, वैली ने ऐसा सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छे ड्रेस पहने हुए आदमी ने बोला कि जो 30 पैसे है वो न के बराबर है। बट टू वैली हु स्कार्सली सा, लेकिन वली के लिए जो कि बहुत ही स्कार्सली यानी मुश्किल से, सा दैट मच मनी इतना पैसा देखती, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही वली इतना पैसा देखती। इट सीम अ फॉर्चून, उसके लिए क्या थी, एक अच्छी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और टाउन के ट्रिप में कितना टाइम लगता था, 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन यानी टाउन पहुंचने तक। इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपने सीट पे ही बैठी रहे, रुकी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे और 30 पैसे, है ना, अनदर 30 पैसे यानी दूसरा 30 पैसे दे दे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से, उसी सेम बस से वापस घर आ सकती है। दिस मीन्ट दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो दोपहर 1 बजे वाली बस से जाती है शहर, तो रीच द टाउन
एट 1:45 यानी 45 मिनट लगते, तो यदि 1 बजे जाएगी तो कितने बजे पहुंच जाएगी? 1:45 तक पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45 और लगभग 2:45 तक वो घर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान। इस प्रकार वो क्या कर रही थी? आकलन करती रही और दोबारा आकलन करती रही, एंड प्लान यानी योजना बनाती रही, एंड दोबारा योजना बनाती। मैडम राइट द बस का पार्ट फर्स्ट समाप्त हो गया, एंड पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।